बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा अली और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाते हैं, तो वो ट्रेड अकाउंट कैसे बनेगा, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका तफ़सीली प्रोसेस भी आपने देख लिया होगा पिछले लेक्चर के अंदर। अब मैं आपको सिर्फ़ कुछ क्विकली ये बताना चाहता हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। ट्रेड अकाउंट एग्ज़ैक्टली क्या होता है? बेसिकली एक रिलेशनशिप है, एक आपका ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर के पास या ब्रांड के पास अकाउंट ओपन हो जाता है, जिससे आपको उसकी प्राइस लिस्ट भी मिल जाती है और अल्टीमेटली उसी अकाउंट से आप सोर्सिंग या परचेज़िंग भी करते हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपके बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन, आपका ईआईएन वगैरह सब चीज़ें उसके पास स्टोर हो जाती हैं उसी अकाउंट के अंदर। तो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जनाब कि सबसे पहले आपको चाहिए क्या है इसके लिए? आपको एक कंपनी चाहिए जो कि एलएलसी या सी कॉर्पोरेशन हो सकती है। हम इस वक़्त यूएस की बात करें, ठीक है? यूएस मार्केट प्लेस की। ज़्यादातर ये रिक्वायरमेंट सभी जगह अप्लाई होती है, लेकिन कानूनी लेवल के ऊपर अगर कोई लीगल या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उनके जैसे इसमें ईआईएन होता है, इस तरह कनाडा का कोई नंबर डिफरेंट कंपनी का नंबर होगा, किसी यूके की ड कंपनी का नंबर अलग होता है, तो वो आपको चाहिए होगा। तो आपने कंपनी फ़ॉर्म करनी है यूएस या एलएलसी या सी कॉर्पोरेशन में। इसके बाद आपको चाहिए ईआईएन। ईआईएन क्या होता है? एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही आपका आगे का मरहला बनता है। अब आपको इसके अलावा चाहिए सेल्स टैक्स परमिट। हम ये भी पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें कि सेल्स टैक्स परमिट अप्लाई कैसे करते हैं और सारे उसके वो लिखता दिखता कैसा है। इसके बाद है जनाब रीसेल सर्टिफिकेट या इसको टैक्स एग्ज़ैम्पशन भी कहा जाता है। टैक्स एग्ज़ैम्पशन बेसिकली मेन हेड है, उसके अंदर सब कैटेगरी आती है रीसेल सर्टिफिकेट। ये मैंने बनाना मुकम्मल आपको सिखाया है पिछले लेक्चर के अंदर, अगर आप वो मिस कर चुके हैं तो काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको चाहिए वेबसाइट। वेबसाइट कैसी होती है? जैसे कोई वर्डप्रेस के ऊपर वूकॉमर्स डालें और फ्री की वेबसाइट आपकी बन जाती है और आपको होस्टिंग और डोमेन नेम इसके साथ चाहिए होगा। डॉट कॉम में डोमेन ले लें, कोई भी डोमेन ले लें मुनासिब सा जो आपके बिज़नेस के नाम से मैच कर जाए या एग्ज़ैक्ट अगर नाम ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे होता है ना कि कंपनी का नाम कुछ और है, स्टोर का नाम कुछ और है, तो उसको एक तरीके से ऑनलाइन स्टोर बना लें। इसकी डमी वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बेसिकली आप उसके अंदर वो वाले कुछ प्रोडक्ट्स डाल दें जो कि आपको लगता है कि आप सेल करना चाहते हैं। शॉपिफ़ाई भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन चूँकि शॉपिफ़ाई पेड है इसलिए ज़्यादातर लोग उसको प्रेफ़र नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ़ एक एक तरीके से दिखाने के लिए ये वेबसाइट है। अभी फ़िलहाल आप इस वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं करें। कोशिश ये करनी है कि उसमें कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हों, कुछ कैटेगराइज़ चीज़ें हों और ये कोशिश करें कि उसमें उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ऊपर लाएँ, ज़्यादा हाइलाइट करें होम पेज के ऊपर, जो सप्लायर की निश है। मिसाल के तौर पे आपका सप्लायर अगर टॉयज़ का है, तो कोशिश करें कि वेबसाइट के ऊपर आपकी होम पेज के ऊपर टॉयज़ ज़्यादा नज़र आ रहे हों। अगर वो सप्लायर ऑटोमोटिव का है, तो फिर ऑटोमोटिव चीज़ें नज़र आ रही हों। अब आप कहेंगे जनाब कि वो क्या वहाँ पे मिक्स हो जाएगा तो कैसे करें? तो इसीलिए हम निश बेस्ड चीज़ों को फ़ोकस करते हैं। इंशाल्लाह निश रिसर्च को और निश के ऊपर काम कैसे करना है, वो हम आगे अगले लेक्चर्स के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए एक यूएस का फ़ोन नंबर +1 से जो स्टार्ट होता है। अगर आप यूएस में काम करें, कनाडा में काम करें तो वहाँ के लिए, यूके में काम करें तो +44 का एक नंबर होगा। नॉर्मली ये नंबर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, किसी भी वेबसाइट से मिल जाएँगे, बहुत सारी मोबाइल के ऐप्स भी आती हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में डाल दें, वहाँ से मिल जाता है। स्काइप से भी आप खरीद सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसके पैसे नॉर्मली $5 प्लस माइनस होता है ये मंथली में। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन-सा प्लान सूट कर रहा है, कौन-सा बेस्ट प्लान है, इस तरीके से कोई से भी नंबर ले लें। बस ये ज़हन में रखिएगा कि ये नंबर आपको दिखाने के लिए है। हो सकता है इसके ऊपर कुछ सप्लायर्स आपको रिटर्न कॉल भी करें, कभी कोई वजह होती है, कभी आपकी इन्वेंटरी फँस जाती है, कोई मसला हुआ है, तो वो आपको शायद कॉल भी करें इस नंबर पे। बट ज़्यादातर आपको कॉल्स आएँगी नहीं, आप इससे कॉल्स करोगे। तो ये इसलिए आपको एक नंबर और फ़ोन कॉल्स का वो बैकअप डाटा वगैरह चाहिए होगा। जब आप डोमेन नेम खरीदते हैं, जैसे आपका डोमेन नेम है हुज़ैफ़ाअली.com, ठीक है? तो अब आपने ये हुज़ैफ़ाअली.org, तो अब आपने अगर ये डोमेन नेम मौजूद है आपके पास, तो इसका एक ईमेल एड्रेस बनेगा इसी डोमेन के ऊपर। तो वो हो सकता है sales@huzaifah.org, sales@huzaifahali.com, कुछ भी हो सकता है। सेल्स की जगह कुछ और भी कर दें, आप अपना नाम यूज़ करना चाहें, वो भी कर लें। हम नॉर्मली कोशिश ये करते हैं, स्पेशली जब ब्रांड से राब्ता कर रहे हैं, तो कोई अंग्रेज़ी नाम रख लेते हैं, फ़र्ज़ी नाम रखा जाता है। जैसे मैं मलेशिया में रहता था, तो वहाँ पे हम बहुत सारे चाइनीज़ लोगों से जब मुलाकात होती थी मेरी, बहुत सारे लोगों से बिज़नेस करता था, वो मुझे हमेशा अंग्रेज़ी नाम ही बताते हैं। किसी का नाम माइकल है, किसी का नाम शॉन है, किसी का नाम पीटर है, तो मुझे ऐसे ही नाम बताते थे, हालाँकि वो चाइनीज़ थे। तो 1-2 लोगों से जब सिलसिला ऐसा बना कि उन्होंने मुझे आईसी दी किसी काम के लिए, ज़ाहिर-सी बात है वो टेनेंसी वगैरह करनी पड़ती, तो आईसी जब मुझे मिली, आईसी यानी कि आईडी कार्ड, तो जब वो मिला तो वहाँ वो लंबा-सा नाम लिखा होता था, लिंग यंग चांगफुंग, पता नहीं कुछ ऐसा। तो मैंने कहा, "भाई तू मुझे पीटर क्यों बताता था?" कहता है, "यहाँ पे पूरे मलेशिया में सारे लोग फर्जी नाम अंग्रेज़ी यूज़ करते हैं, यही वजह है कि ये लिंग चांगफुंग को किसी को याद नहीं रहता और कोई बोल भी नहीं पाता।" खैर, तो आपको मैं ये नहीं कह रहा, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम वैसे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों से एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा-सा अगर आप उसको ये बोलें कि जी मैं अब्दुल्ला मसूद बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से, तो शायद वो थोड़ा-सा वो हो जाएगा। तो हमें ये कहना पड़ता है जी मैं माइकल जैक्सन बात कर रहा हूँ डेलावेयर से, मेरी ये कंपनी है। तो फिर वो उसका एक परसेप्शन डिफरेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को वैसे ज़हन में रखें, एंड ऑफ द डे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेरा सजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर उस तरीके से करना चाहते हैं अपने रियल नाम के साथ, परफेक्टली फाइन, गो अहेड।
इसके बाद जनाब आखिरी चीज़ है वीपीएन। ये वीपीएन किस लिए चाहिए? जब आप फॉर्म्स फिल करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको शेफ़र के ऊपर फॉर्म फिल करना बताया था। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अगर आपको पाकिस्तानी आईपी से आप फॉर्म फिल करेंगे तो उनके पास आपकी आईपी जाएगी। पता चलेगा कि आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर कहीं पे बैठे हुए हैं और आप वहाँ से ये कह रहे हैं कि जी मेरी कंपनी डेलावेयर में या मेरी कंपनी वायोमिंग में या फलाँ जगह पे, वो थोड़ा-सा बातें मैच नहीं करती ना, तब इनके कान खड़े हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं यार ये कोई अलग बंदा लाहौर में बैठा हुआ है और कहता है कि जी वायोमिंग में हूँ। तो वो फिर चीज़ मुनासिब नहीं लगती। तो कोशिश ये करें कि फिर वो कोई भी फ्री वीपीएन यूज़ कर लें। इनको बस एक लोकेशन जाएगी कि यार ये बंदा लॉस एंजेलिस में बैठा हुआ है, कह रहा है वायोमिंग में, चलो ठीक है, लॉस एंजेलिस हमारे मुल्क का हिस्सा है ना, तो दैट्स फाइन। तो वो एक ट्रस्ट लेवल मेंटेन हो जाता है वहाँ पे। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है सारा। इसकी बिना पे मैंने आपको सारी चीज़ें ये लिस्ट को अपने पास कॉपी कर लें बेशक और इसकी मुनासिबत से तैयारी करें। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास या किसी ब्रांड के पास अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि कम्युनिकेशन टिप्स क्या होती हैं और ब्रांड्स के और किसी के साथ राब्ता करने के लिए अपने आप को तैयार कैसे करना है। ये भी ज़हन में रखें कि ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ये डिफरेंस है कि जब ब्रांड आपको ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है डिस्ट्रीब्यूटर आसानी से नॉर्मली अकाउंट्स ओपन कर देता है। इतना ज़्यादा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को आपकी वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब वो वैसे ही ओपन कर देंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर लेवल पे होता है। लेकिन ब्रांड्स के अंदर फिर वो काफ़ी ज़्यादा आपकी खाना-पूरी करते हैं। आपको फॉर्मली प्रेज़ेंटेबल होना पड़ेगा। ठीक है जनाब, तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब डिस्कस करेंगे आगे कि प्रोडक्ट्स एनालिसिस कैसे करना है।